हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और फिलहाल मतलब दोपहर का 2 बज रहा है और रितु और मैं जा रहे हैं नुआपड़ा। काम है, मेरी घर का काम चल रहा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहीं से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में मेरी न्यू घर बन रही है, तो जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक काम हो चुकी है और मतलब पाइप लगाए हैं, तार अंदर जो वायर वगैरह डालते हैं नहीं डाले हैं, प्लास्टर चल रहा है, तो वो सब देखने के लिए जा रहे हैं। रितु का काम है, उसका स्कूटी सजाना है, मतलब कुछ खराब हुआ है। और ये पागल हेलमेट नहीं पहनती है और मैं 2 बार एक्सीडेंट हो चुकी हूँ, मौत को करीब से देख चुकी हूँ, तो इसीलिए हेलमेट पहनती हूँ। और ये शायद मौत को नहीं देखी है करीब से, इसीलिए इतना बिंदास होके घूम रही है। तो छोड़ो, अपने अपने लाइफ है, सबको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। मैं तो ये रूल फॉलो करती हूँ। और मैं पार्लर जाऊंगी, जैसे कि लड़की लोगों का पार्लर से कोई पुराना रिश्ता होता है। तरबोड़ का नहीं है, वो लड़की सेमिनार गई है कटक, तो 3 डेज क्लोज होगा उसका पार्लर। तो थ्रेडिंग वगैरह करना ही जाऊंगी। और पुराना दोस्त है मेरी वो, मतलब पार्लर से मेरी पुरानी दोस्ती ही होती है, इसी चक्कर में स्किन भी डैमेज हुई है। तो खैर छोड़ो, हम आए हैं अभी। ये जिद इसका मतलब ये थी कि शोरूम पे ही मैं अपनी स्कूटी बनवाऊंगी। तो नुआपड़ा का थोड़ा बहुत काम छोड़ के वहाँ से और 10 किलोमीटर दूरी, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वो नुआपड़ा है जहाँ हमारा काम होता है, उसी शहर से और 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी में ये। और ये है वो शोरूम। यहाँ से रितु स्कूटी ली थी और आए थे तो सब खाली, मतलब खाने के लिए गए थे और सीसीटीवी कैमरे के भरोसे में ही शायद गए थे, पूरा खाली था। हम चाहते तो एक स्कूटी चुरा कर ले आते। तो यहाँ से रितु की स्कूटी हम लिए थे। तो रितु और मैं आए थे उसका स्कूटी बनाने के लिए, बट यहाँ सब खाने के लिए गए हैं, कोई भी नहीं है। वेटिंग में है, आएगा कोई तो आएगी। और यहाँ से रितु स्कूटी ली थी उसी के लिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, वेटिंग करते हैं और फिर जाएंगे। और देखो कितना अच्छा कलेक्शन है स्कूटी का। और यहाँ हम आए थे दूसरी जगह, तो उसने बोला कि जो पीछे का गाड़ी का जो प्लेट वगैरह, नेम प्लेट जो नहीं होता है क्या, वो हिल रहा है, उसी का साउंड है, बाकी गाड़ी सही सलामत है। तो यहाँ से भी मेरी दोस्ती है, आरती रुइया एक मारवाड़ी लेडीज है। और मतलब 3-4 सालों से हमारी दोस्ती है। जब मैं दूसरा जगह पोस्टिंग थी, वो बिजनेस करते थे, कुछ दिखाने गए थे, मैं खरीद ली थी, तो इम्प्रेस होकर उस दिन से हम दोस्ती हो गया था। बहुत बार आके खा चुकी हूँ और जब भी आने से ये लोग ना खाना खा के जाओ बोल के खिला देते हैं, मतलब 20-25 बार खा के गए होंगे और प्रॉब्लम में आके उनके घर रेस्ट भी की हूँ। तो उसी चक्कर में कम आती थी, क्योंकि जब भी आती थी खाना खा के जाओ बोलते थे और मुझे अच्छी नहीं लगती है। और उनके बेटी भी थी, उन्हीं के लिए भी कुछ कुछ लाती थी, बर्थडे में भी आई थी। बट अभी 1-1.5 साल से इतना जाती हूँ, बट इतना क्लोज नहीं है, तो उन्हीं के यहाँ हम जा रहे हैं। और उन्हीं के बगल में उन्हीं के फ्रेंड के पार्लर है, तो वहाँ थ्रेडिंग करवाएंगे। और मैं पहले भी इन्हीं के पार्लर गई हूँ, बरखा है उनका नाम। और हेयर स्पा किया गया, बहुत कुछ की हूँ। तो यहाँ रितु को एड्रेस दे रहे हैं कि इधर से इधर, इधर इधर जाना है बोल के, तो हम निकल रहे हैं। और पता नहीं क्यों आजकल सेल्फ लव ज़्यादा हो गया है, दूसरे के ऊपर डिपेंड या फिर किसी के घर जाना, खाना, ये सब आजकल मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसे थोड़ा बहुत जाती हूँ, बट छोड़ दी हूँ यार दोस्ती यारी, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, अपने काम पे काम। तो उनको मैं मैसेज वगैरह करती हूँ,
तो बहुत दिनों के बाद, लगभग 6-7 मंथ के बाद मैं इधर आ रही हूँ। तो थ्रेडिंग वगैरह करवा लूँगी कुछ कुछ अपने, और हम निकल पड़ेंगे। और रितु यहाँ ज़्यादा नहीं आती है, कम आती है, उसको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है गली बगल के बारे में। तो इसको मैं बता रही थी कि इधर 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 बोल के, और फिर उसको पता चल गया क्योंकि वो एक बार आई थी। फिर हम यहाँ उतरे और उनके दोस्त थे, वो अपने ससुराल शिफ्ट हो गए हैं, पहले से बोले थे। और वो नहीं थे, नहीं तो मैं जाती आप लोगों को मिलाती, बट वो यहाँ नहीं रहते हैं, ससुराल में रहते हैं। तो चलो, एक तो जॉइंट फैमिली है और मारवाड़ी फैमिली है, डर लगता है फिर अकेला कहाँ जाओ। वो मेरी दोस्त थे, लेकिन उनके ससुराल वाले कैसे होंगे। तो मैं उनको कॉल किया, आओ बोल रहे थे, फिर मैं नहीं गई ना। और ये रहा, यहाँ हम पार्लर आए हैं और थ्रेडिंग वगैरह कर ली, और यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। और जो वेट लॉस वगैरह आजकल चल रहा है, उसी के बारे में मैडम बोल रहे थे, तो मैं इग्नोर कर दी, क्योंकि वो सब अब मैं नहीं लेती हूँ। जितना होता है खुद से डाइट फॉलो कर लेती हूँ। फिर हम आ चुके हैं और यहाँ पियेंगे हम नारियल पानी में। जब भी आने से नारियल पानी पी लेता हूँ, या फिर गुपचुप, या फिर कॉफ़ी, ये सब चलता रहता है रितु मेरी। तो यहाँ रितु पिएगी, मैं पीऊँगी। और एक नारियल का 60 था यहाँ, लेकिन नारियल पानी था, अच्छा दे रहा था। 60 में कोई खराबी नहीं थी। कई जगह तो मैं पीती हूँ कि पानी भी नहीं होता है, कितना अलग सा स्मेल आता है और टेस्ट भी अच्छी नहीं होती। बट यहाँ मतलब स्वीट भी लगा और पानी भी था, तो हम खुशी रितु खुशी डाल पिए। रही है ऑयल, पेट्रोल। मैं यहाँ खड़ी हूँ, हम नवापड़ा आ चुके हैं अभी। फिर हम आ चुके हैं नवापड़ा, यहाँ से फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स में मैं लूँगी ऑरेंज 1 किलो, जिसका 80 रुपीज़ था, और अनार लूँगी आधा किलो, 200 था। और दही लूँगी, खुला वाला दही, क्योंकि दही बनाना है मुझे। पैकेट वाला भी लेती हूँ, आज खुला वाला ले रही हूँ। तो रितु भी ले रही है, उसके लिए फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ हम आ चुके हैं और यहाँ हम खाएंगे भेल। फिर मैं घर आ चुकी हूँ और मैं खा रही हूँ उड़ीसा मस्ट फेमस पखाड़ा और बनाना का जो भज्जा बोलते हैं, बैगन भरता, और फिश का भज्जा, फिश फ्राई। तो छोटी सी ब्लॉग थी, कैसे लगी कमेंट में बताना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं डायरेक्ट रात को आऊँगी, ये खा के मैं ऑफिस चली जाऊँगी। और मैं अभी ना, ये कितने बजे खा रही हूँ, 5 बजे खा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या खाएगा? इसके लिए राइस रख दी हूँ। अरे आ मीनू, अरे आ खा, खा ले। माछ खा। खा।